हाँ जी, केमिस्ट्री वाले सर, कैसे हैं आप लोग? आज हम सॉलिड चैप्टर के इवेल्युएट 4 के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो इवेल्युएट 4 में जो लिखा हुआ है वो कह रहा है कि हमारे पास एक यूनिट सेल में एक फॉर्मूला यूनिट कहाँ पर है। तो जब मैं जेडएनएस NaCl CF2 देखता हूँ तो ये सारे के सारे FCC हैं, और जब भी कभी FCC होगा तो जेड की वैल्यू ऑलवेज क्या मिलेगी? आपको 4 ही मिलेगी। लेकिन सीजियम क्लोराइड में जो क्लोराइड है वो कॉर्नर्स पे है, तो 8 × 1/8 1 हो गया। सीजियम सेंटर में है तो 1 × 1 हो गया। तो आपके पास एक जो सीजियम क्लोराइड का यूनिट सेल है उसमें एक ही फॉर्मूला यूनिट आपको मिलने वाली है, तो आंसर इसका सीजियम क्लोराइड होएगा। अगली बात, नंबर 2 पे चलते चलते यूनिट सेल, जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसने कहा अगर आप NaCl की यूनिट सेल लेते हो तो उसका मास क्या होने वाला है। तो मैंने आपको बताया, अगर एक मार्क करो 60 ग्राम्स, डबल हो, ट्रिपल हो, 4 टाइम्स हो, तो वैसे ही 4 गुना उसका मोलिकुलर वेट हो जाएगा। तो यही कह रहा है मास ऑफ अ यूनिट सेल। तो अगर एक यूनिट सेल में 4 फॉर्मूला यूनिट्स हैं और हर एक का 58.5 मोलिकुलर वेट है, तो 4 × 58.5 यूनिट सेल ऑफ NaCl में मास हुआ। अगला 5वां क्वेश्चन आपके पास, इसमें AbO3 है, जो A+2 है वो कॉर्नर्स पे है 8 × 1/8। जो B है वो ऑक्टाइडल वॉइड में कितनी है ये नहीं बताया उन्होंने, लेकिन ऑक्साइड बता दिया उसने कि ये हमारे सारे के सारे फेस के सेंटर में है। तो ये 3 हो गए, O3 हो गए, A1 हो गया, B भी 1 है। अब मुझे समझना है कि इसके -6 को, क्योंकि किसी मॉलिक्यूल में न्यूट्रलिटी मेंटेन करना मस्ट है, तो हमें इसका -6 है, इन दोनों से बैलेंस करना है। तो B अगर 1 दे रखा है तो मैं ऑक्टाइडल साइट जैसे कि मेरे पास 6 होंगी, क्योंकि ऑक्टाइडल साइट्स मेरे पास 3 होंगी, क्योंकि जितना जेड होता है, जितना कि मेरे पास जेड होएगा उतना ही मुझे क्या रखना है, मुझे उतनी ही जस्ट ऑक्टाइडल वॉइड्स रखनी है। और वैसे भी इतनी कोई तामझाम करने की नीड नहीं है। अगर वो क्वेश्चन में कह रहा है इन कंपाउंड AbO3 A+2 आयंस आर प्रेजेंट इन द एट द कॉर्नर्स, O-2 फेस सेंटर पे, ये लेटिस पॉइंट्स नहीं है, तो ये सुधार लेना थोड़ा सा। B+4, तो B+4 को हम कहां रखें कि वो एक यूनिट सेल का कंट्रीब्यूशन दे? क्या 4 एज सेंटर पे रख दें, क्या बॉडी के सेंटर में रख दें, इधर 4 एज सेंटर और बॉडी सेंटर रख दें, क्या 1 ऑन द बॉडी डायगोनल रख दें? अब मैं पहले ऑप्शन से लेता हूं। अगर मैं 4 एज सेंटर पे रखता हूं तो आपका B+4 ये आपका 1 कंट्रीब्यूशन तो दे देगा और एक ही चाहिए, और वहां OV भी है। लेकिन एक प्रॉब्लम आप फेस करोगे, अगर A+2 कॉर्नर पे है तो B+4 उसको एक स्ट्रॉन्ग रिपल्शन देगा, उसको एक स्ट्रॉन्ग रिपल्शन देगा। अब अगर मेरे पास एक कॉर्नर पे है, ठीक होगी बात, अगर मैं उसी स्ट्रक्चर के अंदर बॉडी के सेंटर में इस B+4 को जहां की कोवी रख देता हूं, तो उस फेस सेंटर वाले नेगेटिव नेगेटिव उसको सराउंड करेंगे, तो वहां रिपल्शन के चांसेस नेग्लिजिबल हो जाएंगे। आगे पीछे सब तरफ मुझे O-2 मिलेंगे। तो मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन एक बॉडी सेंटर में जहां OV एग्जिस्ट कर रही है वहां मैं B+4 को एडजस्ट करना बेस्ट समझता हूं, अदरवाइज रिपल्शन उसको लगने लगेंगे। अब उसने एक ऑप्शन और दे दिया कि मैं 4 एच सेंटर में रख दूं, मैं उसके फेवर में बिल्कुल नहीं हूं। 4 एच सेंटर पे A+2 का रिपल्शन लगेगा, तो बेस्ट ऑप्शन आपके पास रहेगा कि हम बॉडी के सेंटर में उसको अरेंज कर दें। ठीक है जी। देखो लेक्टिसाइड्स आपको पता है, जैसे मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं तो आप इन्हें लेक्टिसाइड्स बोलते हो। तो NaCl में टोटल लेक्टिसाइड्स Na+, 12+1, Cl-, हमारे पास 8 कॉर्नर 6 फेस सेंटर, टोटल 27 जगह घिरी हुई है। 13 + 14 = 27। जबकि सीजियम क्लोराइड में लेक्टिसाइड्स, जो सीजियम प्लस है वो सेंटर में, क्लोराइड कॉर्नर्स पे, तो हमारे पास 9 साइड्स घिरी हुई हैं। तो दोनों की साइड्स का रेशियो 27/9, 3 आने वाला है, 3 आने वाला है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर ऑफ सल्फाइड आयंस
इन द जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, इसको आप सिंपल याद ही कर लें। जब नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर की बात करेंगे, और जडनेस आपको पता है FCC है, जडनेस आपको पता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट है, तो इसको आप याद ही कर लें। वैसे तो नियरेस्ट मैंने बोला है, नेक्स्ट नियरेस्ट आप याद कर लें सिर्फ। तो सल्फाइड के जो नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर मिलेंगे वो आपको याद करना है 12 है, तो इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगला क्वेश्चन आपके पास है 10th नंबर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीजियम प्लस और क्लोराइड का जो रेडियस रेशियो है, RR लिख दिया गया, R प्लस अपॉन R माइनस लिख दिया गया, ये 0.90 है, ठीक होगी बात। इफ द रेडियस ऑफ क्लोराइड इज, अगर क्लोराइड की रेडियस 1.8 है, ठीक होगी बात। द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट सीजियम क्लोराइड, फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट द सीजियम क्लोराइड, पहली बात, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ क्लोराइड इज ग्रेटर देन 3.6। तो एक बार हम सीजियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर को समझ ले। ये एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर बनता है जिसके सेंटर में ही सीजियम प्लस है, यहां क्लोराइड 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 है। और मैंने आपसे पहले भी कहा हुआ है कि जब BCC स्ट्रक्चर बने तो एज एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, सारा टच कौन करता है, ये करता है, ठीक होगी बात। अब हमें कहा गया जो एनायन है उसकी रेडियस 1.8 है, उसकी रेडियस 1.8 है, तो जो एनायन है उसकी रेडियस को हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, कैटायन की रेडियस को। तो 18 आपके पास 9 जा, ये जो कैलकुलेशन आएगी इसको कैलकुलेट करके मैंने निकाला 1.62 है। अब देखो ये 1 पॉइंट आपके पास 1.8 और इतनी जगह खाली पड़ी हुई है, क्योंकि मैंने आपको बोला BCC में दोनों क्लोराइड क्लोराइड एक दूसरे को टच नहीं करते, सिंपल में टच करते हैं। तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो 1.6 से ज्यादा ही होगी। फिर इसकी रेडियस 1.8 है, कैटायन की रेडियस हमारे पास 1.62 है, ठीक हो गया, और ये 1.8 है, ये सारे के सारे एक ही लाइन पर है, क्लियर। तो क्लोराइड सीजियम क्लोराइड, इसमें टीवी नहीं होता क्योंकि आप BCC की बात कर रहे हो। तो ये जो डिस्टेंस है हमने 1.6, 1.8 और 1.8 कर लिया। तो इससे आप क्या कर सकते हो, ये रेडियस है, इसका सम करके अब एग्जैक्ट रेडियस तक पहुंच सकते हो। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू क्लोराइड आयन इज एग्जैक्टली 3.6, तो गलत हो जाएगा ना, 3.6 तो तब होएगा जब दोनों एक दूसरे को टच करें। डिस्टेंस बिटवीन सीजियम एंड क्लोराइड इज, इन दोनों को जोड़ दो, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा, सीजियम और क्लोराइड की डिस्टेंस। तो इतना जोड़ने से आपका काम आने वाला है। तो बड़ा सिंपल सा तरीका था, सबसे पहले रेडियस रेशियो लिखो, रेडियस ऑफ कैटायन बाय रेडियस ऑफ एनायन लिखो, 0.9 आ गई, इससे रेडियस ऑफ कैटायन 1.62 निकाल लो, फिर दोनों के बीच की डिस्टेंस इन दोनों को जोड़ के निकाल लो। ये दोनों डायरेक्ट जुड़ नहीं सकते हैं क्योंकि बीच में जगह खाली पड़ी है, अप्रोक्सीमेट 13% जगह खाली है, जैसा कि मैंने आपको नोट्स में बताया हुआ है। चलो गलत स्टेटमेंट हो गया कि एग्जैक्टली 3.6 है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गया है। देखो जो 12 नंबर क्वेश्चन है उसमें उसने मुझे बोला हुआ है ऑक्यूपाइड ओवीज इन 234 ग्राम्स ऑफ NaCl। तो सबसे पहला काम क्या है जी, हम मोल निकाल लें NaCl के, 234 58.5। तो वैसे इसको देख के आपको पता चल रहा होगा ये पूरे 4 मोल NaCl निकला है। और आपको पता है 4 फॉर्मूला यूनिट से एक यूनिट सेल बनती है, तो 4 मोल NaCl से 1 मोल यूनिट सेल बन गई। और 1 मोल यूनिट सेल अगर FCC हो, जैसा कि आपको NaCl के बारे में पता है, तो 4 मोल NaCl में 1 मोल यूनिट सेल मतलब FCC निकल आई, 4 मोल NaCl में 1 मोल यूनिट सेल मतलब FCC निकल आई। तो मेरा कहना क्या है, अगर मैं NaCl में ओवीज ढूंढता हूं तो 12 एज सेंटर और एक बॉडी का सेंटर कवर्ड है। 12 एज सेंटर एक बॉडी का सेंटर मतलब चारों के चारों जो मेरे पास ओवीज निकलती है वो ऑक्यूपाइड है। तो 4 into Na मेरे पास जो ऑक्टाइडल वैकेंसीज हैं वो ऑक्यूपाइड निकलेंगी, क्योंकि 1 मोल का मतलब है Na नंबर ऑफ NaCl है और इसकी 4 गुना वॉइड्स वहां ऑक्यूपाइड है, क्योंकि 1 मोल NaCl का यूनिट सेल है तो 4 मोल उसमें ओवीज और 8 मोल उसमें
टीवी NaCl में ऑक्यूपाई कभी भी नहीं होती है। अगला क्वेश्चन आपके पास 14th नंबर है। AgI क्रिस्टलाइजेस इन जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, और जेडनेस के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं, +2 -2, ठीक है जी। द परसेंटेज ऑफ ओवीज ऑक्यूपाइड बाय, देखो जेडनेस में आपके पास सल्फाइड ने FCC ऑक्यूपाई किया, जिंक +2 ने सारी की सारी टीवीज का आधा ऑक्यूपाई किया, और ओवी बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। तो ये तो सिंपल स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन था, अगर आपने जेडनेस को समझा है तो। अगला क्वेश्चन 16वां नंबर है। क्वेश्चन ये है कि सीजियम ब्रोमाइड यूनिट सेल हैज एन एज लेंथ ऑफ 4.3। तो सबसे पहले मैं सीजियम ब्रोमाइड लिख दूं, लिख दिया जी। ए लिख दूं, लिख दिया जी। 4.3 pm है, हाँ जी बिल्कुल है जी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू सीजियम आयंस, देखो जी यहां नेगेटिव 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 मिलेगा, यहां आपको सीजियम मिलेगा। सीजियम से ये क्लोजेस्ट पे तो क्लोराइड है, लेकिन अगली यूनिट सेल में इस सीजियम के पड़ोस में ही सेंटर में यहां सीजियम मिलने वाला आपको। तो दो सीजियम के बीच में ये A/2, ये A/2, तो A डिस्टेंस आपको दिख गई है। तो इसमें जितना की एज लेंथ दिया हुआ है उतनी ही डिस्टेंस पे दूसरा सीजियम आपको क्लोजेस्ट अप्रोच पे मिल जाएगा। टच कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन क्लोजेस्ट अप्रोच पे A/2 डिस्टेंस पे मिलेगा। और तो अकेली यूनिट सेल में आप ढूंढोगे तो सीजियम आपको मिलने वाला ही नहीं है। अकेली यूनिट सेल में अगर आप ढूंढोगे तो सीजियम आपको मिलने वाला नहीं। अकेले यूनिट सेल में सीजियम अकेला सेंटर में पड़ा हुआ है, तो दो एडजेसेंट है, सीजियम पड़ोसी हो गए, तो ये दोनों एक दूसरे से A/2 A डिस्टेंस पे पड़े हुए हैं। ये हमारा 16वां क्वेश्चन था। फिर 20 और 22 नंबर क्वेश्चन है, वो भी इसी में डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। देखो ये पता है क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, वो कह रहे हैं कि एक यूनिट सेल सीजियम क्लोराइड रिप्रेजेंट करवानी है, एक यूनिट सेल सीजियम क्लोराइड की रिप्रेजेंट करवानी है, बिल्कुल करवानी है जी। अब एक यूनिट सेल सीजियम क्लोराइड की अगर रिप्रेजेंट करवानी हो तो कितने आपको आयंस रिक्वायर्ड है? तो भाई साहब मेरे को आप एक सीजियम प्लस लाके दोगे, फिर क्लोराइड कॉर्नर पे रखने के लिए एटलीस्ट 8 तो लाके दोगे, तो एक सीजियम 8 क्लोराइड, टोटल 9 आयन मुझे एक सीजियम क्लोराइड के यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए चाहिए होगा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर है। इफ NaCl यूनिट सेल, in NaCl unit cell, if all the ions along one axis joining opposite phase, लो जी NaCl के स्ट्रक्चर के बारे में आप जानते हैं अच्छे तरीके से। Na+ कहां है जी? 12+1 है, एज सेंटर और बॉडी सेंटर। क्लोराइड आप जानते ही हैं 8+6 है, ये कॉर्नर्स और ये आपका फेस सेंटर। अब उसने पता क्या कहा, यहां से यहां तक पूरा हटा दिया गया, तो 2 फेस सेंटर गए, लो जी इसको 4 कर देते हैं। एक बॉडी सेंटर गया, इसको गायब कर देते हैं। तो आपके पास जो सीजियम क्लोराइड है, सॉरी NaCl है, इसमें 12 × 1/4 मतलब 3 रह गए, ये इंटू और ये इंटू 1/8, तो ये 1 हो गया, और ये आपके पास 2, तो दोनों के दोनों 3 बचे हुए। और जब आप 58.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्वेश्चन कह रहा है in NaCl unit cell if all the ions along one axis joining opposite faces are removed, नया मास क्या आएगा? जब मैं आपसे पहला क्वेश्चन जो इसी बोर्ड पे बता रहा था कि मुझे एक यूनिट सेल NaCl की रिप्रेजेंट करवानी है, तो 4 फॉर्मूला यूनिट्स है इंटू 58.5, अब 3 बच गई हैं, तो ये 175.5 इसका एग्जैक्ट हमारे पास मास निकल कर आ जाएगा। ठीक है जी, 175.5 AMU। और बाकी क्वेश्चन आपने इस यूनिट से पूछा नहीं है, तो इवैल्यूएट 4 के क्वेश्चन ही 15 मिनट में हो गए। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेना, फिर मिलते हैं जी आगे।